हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये हमारे पास में कुर्ता नाप का है, जिसका नाप लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से नाप लेना है समझे। तो लंबाई हमें यहाँ पर देनी है 23 इंची। दोस्तों हमारे कस्टमर का कहना है कि लंबाई उन्हें 23 इंची चाहिए, तो 23 इंची हम लंबाई रखेंगे। इसकी जितनी लंबाई है उस हिसाब से हम नहीं बनाएंगे। अब हम छाती का नाप लेंगे। तो छाती हमारी यहाँ पर आ रही है 12.5 इंची। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी आ रही है 12 इंची। हिप का नाप लेंगे। हिप हमारी आ रही है 13 इंची। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तो दोस्तों इस जोड़ से इस जोड़ तक हम तीरे का नाप लेंगे, जहाँ पर हमारा हाथ लगा हुआ है। तो तीरा हमारा आ रहा है 10.5 इंची। अब हम हाथ की लंबाई का नाप लेंगे। तो हाथ की लंबाई हमारी आ रही है 16 इंची और इसकी मोहरी आ रही है 3.5 यानी कि 7 इंची। तो दोस्तों ये हमारे कुर्ते का नाप हो गया। अब इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में कपड़ा है जिसमें हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को किस तरीके से बिछाना है इसे भी आप समझ लें। सबसे पहले हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कुर्ते को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इस तरीके से आप फोल्ड कर लें और यहाँ पर आपको दामन को देखना है कि दामन हमारा कितना है और यहाँ पर फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दामन जितना भी आना चाहिए, यहाँ से 1 इंची ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा दिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी लंबाई है 23 इंची। तो यहाँ पर हम 23.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 0.25 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे दबने की। और अब हम तीरे का डाउन देंगे 1 इंची। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आर्म होल का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, फिर से हम कुर्ते को लेना है और यहाँ पर हमारा आर्म होल है। तो दिखा दे दोस्तों, यहाँ पर हमारा आर्म होल है। तो आर्म होल को हमें नापना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आर्म होल को नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म हो रहा है। तो इसका सेंटर हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ तक का 6.25 इंची और 1 इंची हम इसमें प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंची, क्योंकि 1 इंची हम यहाँ पर डाउन भी दे रहे हैं, जिसके कारण से आर्म होल यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर हम 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे ऊपर से। तो आर्म होल का 6.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब कमर का मार्क आप इसमें यहाँ पर लगा दें 12 इंची में और चाक का मार्क आप यहाँ पर लगा सकते हैं 16 इंची में। अब बता देते हैं दोस्तों, चाक का अगर आपको नहीं समझ में आता तो कुर्ते को भी आप लेकर देख सकते हैं कि कितने इंची में मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चाक का मार्क लगा हुआ है पक्का 16 इंची में। यहाँ पर हमारा 16 इंची में चाक खुला हुआ है। तो 16 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाया है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर लिया है। पहले हम गले का मार्क लगाएंगे। तो गला इस नाप में आप 6 से 7 साल के कुर्ते में 2.25 इंची दे दें। अब हम यहाँ पर तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 10.5 इंची। तो 10.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची मार्क लगाना है और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन देंगे। अब हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 12.5 इंची। तो 12.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 6.25 इंची और 0.25 इंची हम यहाँ पर मार्जिन देंगे अंदर की। इसी तरीके से हमें कमर का मार्क लगाना है। कमर हमारी है 12 इंची। तो 12 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 6 इंची और 0.25 इंची यहाँ पर भी मार्जिन देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर हिप का भी मार्क लगाना है। तो हिप हमारी है 13 इंची। तो 13 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 6.5 इंची और यहाँ पर भी 0.25 इंची में मार्क लगाना है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हमारा गले का मार्क है इसे हम यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें डाउन देना है। अब इस मार्क को हम सीधा खींचेंगे नीचे तक और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, नीचे में भी मिलाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चाक रहेगा। यहाँ पर आप 2 इंची की गोलाई बना दें पहले और यहाँ पर हमने जो 2.25 इंची में मार्क लगाया था, 2.25 इंची का हमारा मार्क हो गया और हमने यहाँ पर भी
2 इंच की गोलाई दे दी है और इसे गोल कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 2 इंच डाउन देना है और 2.25 इंच यहाँ पर चौड़ाई देनी है, जिससे हमारा कॉलर आसानी से यहाँ पर लग जाए। तो बच्चे के शर्ट में इसी तरीके से आप चौड़ाई दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस गोलाई के मार्क को हम इस तरीके से गोल में कटिंग करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हल्की सी यहाँ पर हम शेप दे देंगे गोलाई की, हल्की सी दे। तो दोस्तों ये हमारा सामने का पल्ला निकल गया है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। वहाँ से हमने सामने पल्ले को निकाला है, बस इसके दूसरे तरफ कोने में आपको पीछे पल्ले को निकालना है। तो इसे भी हम इस तरीके से बैठाएंगे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ पर आपको पीछे पल्ले में क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से 1.25 इंच इसे बड़ा काटना है। तो यहाँ पर देख ले दोस्तों कि 1.25 इंच हम यहाँ से इसका बड़े का मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी इस तरीके से क्रॉस शेप देंगे और पीछे में हम थोड़ा सा इसे बढ़ाकर मार्क लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंच हमें इसे गोलाई में बढ़ाना है। तो इस तरीके से देख ले दोस्तों कि हमने 1/2 इंच से बढ़ाया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हमें 2.25 इंच चौड़ाई देनी है गले की और 1/2 इंच हम इसे डाउन करेंगे और यहाँ पर हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा बैक पल्ले का मार्क लगता है और कहीं पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो फिर से समझ ले दोस्तों, यहाँ से हमने 1.25 इंच इसे पीछे बढ़ा कर कटिंग किया है और आर्म होल भी हमने यहाँ से 1/2 इंच गोलाई में थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब गले के बारे में बात करें दोस्तों, 2.25 इंच हमने गले की चौड़ाई दी है और 1/2 इंच हमने इसे डाउन किया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में हाथ का कपड़ा बचा है। तो हाथ की कटिंग काफ़ी इजी है दोस्तों। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर आप हाथ को लंबाई में इस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको लंबाई में लेना है हाथ को और 1/2 इंच की हमें ऊपर में मार्जिन रखनी है। तो देखिए दोस्तों 1/2 इंच के हम यहाँ पर मार्जिन पहले रख लेंगे और ये जो हमारे हाथ का जोड़ है इसे हम यहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर हमारी हाथ की मोहरी है तो मोहरी का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हमारा आर्म होल है तो आर्म होल का हम इस तरीके से प्लस मार्क लगाएंगे। तो एक हमारा जोड़ सीधा जा रहा है और एक जोड़ हमारा इधर आ रहा है। तो सीधे वाले जोड़ का मार्क हम इस तरीके से लगाएंगे और इधर वाले जोड़ का मार्क हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस और थोड़ा सा हल्का सा 1 पॉइंट हम इसे लूज ही रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हाथ का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी डाउन कटिंग करेंगे। इसे हम सीधा करेंगे और 1.25 इंच हम नीचे में मार्जिन देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड में हमें कम से कम 1.25 इंच का कपड़ा रख देना है। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे। सामने की तरफ हमें 1/2 इंच की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा आपको हल्का सा निकाल लेना है। तो ये हमारे हाथ की कटिंग होगी है। इसी तरीके से आप दूसरे हाथ की भी कटिंग कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दूसरे हाथ की भी कटिंग कर ली है और ये हमारे पूरे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है इसे आपको समझें। तो पहले हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमने सामने पल्ले को ले लिया है पहले। अब हम यहाँ पर हम ताबीज़ का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास में सैंपल नाप है ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 9.5 या 10 इंच में हम लगाते हैं। तो ऊपर से आप 10 इंच में मार्क लगा दें और इसे आपको बीचों बीच कटिंग करना है। अब देखें दोस्तों ताबीज़ को किस तरीके से बनाना है इसे भी समझें। दोस्तों इस तरीके से हमने ताबीज़ की कटिंग कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि अब हमें चाहिए 2 पट्टियाँ।
तो एक पट्टी हमें निकालनी है इसी के बराबर में, जो हमने कट लगाया है इसके बराबर में हमने एक पट्टी निकाली है। और एक पट्टी की लंबाई दी है हमने इस कटिंग से 2 इंची ज़्यादा, यानी कि जो हमने ये कटिंग की है इससे हमने 2 इंची ज़्यादा दी है। और इसकी चौड़ाई हमने दी है 2.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमने दी है 3 इंची। तो 3 इंची चौड़ाई वाली पट्टी को हम इस तरफ लगाएंगे और 2.5 इंची चौड़ाई वाली पट्टी को हम इस तरफ लगाएंगे। और साथ में हमने ली है 1 इंची से ये पट्टी, जो कि हमने इसी के बराबर में ली है। तो पहले हम यहाँ पर इसका भी कट देते हैं। तो इसे हमने इस तरह से चिपकाना है। तो 1/2 इंची हमने साइड में मार्जिन रखनी है। तो और यहाँ पर इसे चिपकाना है आयरन से। और उसके बाद में हम इसे इस तरीके से, ये जो हमारी पेस्टिंग है इसी के बराबर में हम इसे तोड़ देंगे इस तरीके से, ताकि जब हम इसके ऊपर से सिलाई दें यहाँ पेस्टिंग के ऊपर से, तो ये सिलाई हमारी इसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसे तोड़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी पट्टी की। तो दूसरी पट्टी को भी आपको 1/2 इंची इस तरीके से फोल्ड करना है और इधर भी आपको 1/2 इंची फोल्ड करना है और उसके बाद में लाकर आपको इस तरीके से मिलाना है। तो और ध्यान देना है दोस्तों कि नीचे की पट्टी को आपको हल्का सा एकदम बारीक सा बड़ा रखना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बारीक से बड़ा रखना है और ये पट्टी हमारी यहाँ बैठ जाएगी और ये पट्टी हमारी यहाँ बैठ जाएगी। तो पहले हम इसे तोड़ कर आपको दिखाते हैं किस तरीके से तोड़ना है। इस तरीके से हमने इसे चिपका दिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों जितनी हमारी पेस्टिंग चौड़ी है इससे हमने हल्का सा इसे बड़ा फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसमें सिलाई दें तो ये सिलाई हमारी इसमें आसानी से हो जाए। एकदम हल्का सा हमने बारीक से इसे बढ़ाकर फोल्ड करना है पेस्टिंग से। अब हम दूसरी पट्टी को भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंची से फोल्ड करना है। तो दूसरी तरफ भी हम इसे 1/2 इंची फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। तो दोस्तों और भी कोई तरीका अगर आप जानना चाहते हैं प्लेकट पट्टी किस तरीके से बनती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, उसे भी आप ज़रूर देख लें। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बोला था कि हल्की सी बड़ी रखेंगे, तो हल्की से हमने यहाँ पर बड़ी रखी है। तो दोनों प्लेकट पट्टी हमारी इस तरीके से टूट गई है। अब हम इसे यहाँ पर हमें हल्का सा इसे कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम हल्का से इसे कटिंग करके कपड़ा यहाँ का निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये कटिंग हमने की है ताबीज़ की लंबाई के हिसाब से और साइड में भी हमें 3 पॉइंट की मार्जिन यहाँ पर रखनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने प्लेकट पट्टी को तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर भी कट दिया है तो इसे भी हम इस तरीके से प्रेस से तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे भी तोड़ना है। इससे क्या होगा कि हमें प्लेकट पट्टी बनाने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी और ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग से बनेगी भी। तो इस तरीके से आप पहले प्लेकट पट्टी को अच्छी तरीके से तोड़ लें और उसके बाद में इसे अगर आप बनाते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग ये बनती है। तो इस तरीके से हमने भी यहाँ पर कट दे दिया है। अब हम इसे बना कर आपको दिखाते हैं कि इसे हमें बनाना किस तरीके से है। तो दोस्तों मशीन में हम आ गए हैं। तो पहले हम प्लेकट पट्टी को बनाएंगे। तो ये हमारे हाथ में बटन पट्टी है। तो बटन पट्टी को यहाँ पर पहले हम लगाएंगे और उसके बाद में हम काज पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारी बटन पट्टी है तो इसमें हमने 1/2 इंची की मार्जिन लेनी है। यहाँ पर ये वाली मार्जिन हमने 1/2 इंची की लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे बैठाना है और 1/2 इंची के हमने मार्जिन यहाँ पर लेनी है और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। तो नीचे में हमने आपको बताया था, कि इसे हमने थोड़ा सा नीचे वाली पट्टी को बड़ा रखा है। तो उसे हमने नीचे की तरफ रखना है, जिससे कि हमारी जब हम इसमें सिलाई देंगे तो नीचे में हमारी सिलाई आसानी से वहाँ पर होती जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठाना है और इसमें टॉप में सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारी ये बटन पट्टी बन गई है। अब हम ऊपर की पट्टी को बनाएंगे। तो ये हमारी ऊपर की पट्टी हो गई। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और देखिए दोस्तों, और
हाफ इंच की मार्जिन लेकर सिलाई देनी है। तो यहाँ तक हमने देनी है सिलाई जहाँ पर हमारा कट है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से नाखून से बिठाएंगे। हम अब इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसे हमने यहाँ पर बिठाना है और इस तरीके से बैठाने के बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। तो आप पीछे की तरफ में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमारी ये सिलाई होगी। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो दोस्तों, ये सिलाई आपको लेकर आनी है यहाँ तक कि यानी कि हमारी जो नीचे की जो पट्टी है इससे आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ ये सिलाई लेकर आनी है। देखिए पट्टी भी हमारी अच्छी तरीके से यहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन में दब जाएगी। तो इस तरीके से हमें लाना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने भी पहले से कट किया हुआ है, तो यहाँ से आराम से हमारा ये भी हो जाएगा और इसमें हम आसानी से सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमने प्लेकट पट्टी को बना लिया है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्लेकट पट्टी हो गई और यहाँ पर हमने अंदर में इसकी सिलाई भी हमारी हो गई है। जो हमने ऊपर में सिलाई दी थी वही हमारी अंदर में सिलाई हो गई है। और पीछे से भी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, प्लेकट पट्टी हमारी इस तरीके से बनी है। तो टोटल हमारी प्लेकट पट्टी यहाँ पर बन गई है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इसके साथ में जोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और इसके तीरे को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीरे को मिलाना है और इसमें सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे तीरे को भी मिलाना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पीछे पल्ले को यहाँ पर जोड़ दिया है तीरे के साथ में। अब हम हाथ को लेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा हाथ। पहले हम यहाँ पर कट देंगे। तो ये हमारा डबल हाथ है। तो पहले हम इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा उल्टा हो गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें फ़ोल्ड करना है। हल्का सा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम एक फ़ोल्ड और करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बाँह को भी फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों मोहरी को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे कुर्ते के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम तीरे को नाखून से अच्छी तरीके से बैठा लेंगे पहले। अब बताते हैं दोस्तों कि कौन सी बाँह हमारी किस तरफ लगेगी। तो यहाँ पर हमें बाँह को क्या करना है, सीधे की तरफ रखना है। तो यह जो हम फोल्ड करेंगे इसे हम सीधे की तरफ रखना है और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी बाँह हमारी किस तरफ लगेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाँह दोस्तों कि यहाँ पर हमारी बाँह कटिंग है सामने की तरफ, यानी कि हाफ इंच हमने इसे कटिंग किया हुआ है। तो ये बाँह हमारी इस तरफ लगेगी। जहाँ पर हमने सामने पल्ले में जो ताबीज़ बनाई है यहाँ पर भी हमने हाफ इंची बाँह की कटिंग की है। तो ये हमारी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि ये बाँह हमारी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बाँह एकदम बराबर है। अब इसे हम यहाँ से शोल्डर के पास में मिलाकर जोड़ देंगे। तो इसे हमने इस तरीके से खोल लेना है और इस बाँह को भी हम खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम खोलेंगे और यहाँ पर हमें हमारा कट लगा हुआ बाँह का, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा मिडिल का कट लगा हुआ है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से देख लें।
तो यह हमारा कट लगा हुआ है। तो इस कट को हम इस जोड़ के पास में शोल्डर के मिलाएंगे और उसके बाद में हम इसे यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमें आना है और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बाँह को यहाँ पर जोड़ लिया है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की बाँह को भी जोड़ लें और ये हमारी होगी बाँह। यहाँ पर भी हमारा कट है। तो अगर आप चाहें तो दोस्तों 20 से भी हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कि एक बार में जोड़ने में, तो 20 से आप आधी सिलाई इधर करें और फिर वहाँ से पकड़ कर आधी सिलाई कर लें। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधी बाँह की हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। इसी तरीके से आप आधी दूर और सिलाई कर लें, इस तरीके से मिलाते हुए। दूसरी तरफ भी हमने बाँह को इसी तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम कुर्ते के साइड की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने सामने पल्ले और पीछे पल्ले दोनों को लेकर हम यहाँ पर मिलाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चाक का मार्क है, तो यहाँ पर हम कट देंगे। तो यहाँ पर भी हमें कट देना है और इसका सेंटर हम ले लेंगे आगे की तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा कट आ जाएगा। तो पहले आप नीचे में दामन को अच्छी तरीके से मिला लें और उसके बाद में आप ये कट दें। तो यहाँ पर भी हमारा कट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो 1.25 इंच की हमने मार्जिन दी है, तो ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। तो हाथ में भी हमने 1.25 इंच की मार्जिन दी है, तो 1.25 इंच हम इसे दबा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डबल सिलाई दे दें। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई दे दें। अब हम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई करेंगे। तो दूसरी तरफ हम बाँह से इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ भी हमें 1.25 इंच की मार्जिन दबानी है। तो बाँह का जो भी जोड़ है उसे जिधर पलटना है एक तरफ आप पलटें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी सिलाई दे दी है। अब हम दामन की सिलाई करेंगे। तो दामन की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों, आप समझें। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ का हमने दामन को इस तरीके से पकड़ना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से इसे फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरी तरफ भी इसे इसी तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इसे इसी तरीके से फोल्ड करना है। एक पॉइंट का हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर हम एक पॉइंट का और फोल्ड करेंगे। तो जितना हो सके दोस्तों, इसे पतला बनाने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दामन की सिलाई कर ली है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी दामन की सिलाई कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने दूसरी तरफ भी दामन की सिलाई कर ली है और ये हमारे पूरे दामन की सिलाई हो गई है।
अब हम इसमें लगाएंगे कॉलर। तो ये हमारा कुर्ता बन चुका है, अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो पहले हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुर्ते को सीधा कर लिया है। अब हमें इसमें लगाना है कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए आप पहले कॉलर की गोलाई को नाप लें। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस तरीके से प्लेकेट पट्टी को पकड़ना है और इसकी गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गोलाई को आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से नाप लेना है। तो ये हमारी हो रही है 14 इंची 2 पॉइंट, यानी कि 14.25 इंची हो रही है। तो हमें यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है 14.25 इंची। तो कॉलर के लिए हमने ये 1 इंची की बकरम ली है और जिसकी लंबाई हमने ली है 14.25 इंची। जितना हमने कॉलर का नाप लिया था उसी के हिसाब से हमने इसकी लंबाई भी ले ली है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों तो हल्की सी गुलाई देनी है और इसके बाद में हम कॉलर को गोल शेप दे देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम हल्की से और यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कॉलर की शेप आनी चाहिए। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, इसमें हम इसे चिपकाएंगे। दिया है तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर को आयरन में चिपका दिया है और यहाँ पर नीचे में हमने इसे फोल्ड भी कर दिया है। अब हमने इसी के साइज का एक कपड़ा लेना है जिसमें हम कॉलर को बैठाकर सिएंगे। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों बकरम के एकदम हमें किनारे में सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम सिलाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने हल्का सा 1 पॉइंट छोड़कर सिलाई देनी है जिससे हमें कॉलर लगाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है कि दोस्तों इसे हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिन पहले कटिंग कर लेते हैं। अगर ज़्यादा मार्जिन है तो आप इसे कटिंग कर लें। अब हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर को पलट लिया है। अब हमने नाखून से इसे अच्छी तरीके से बैठाना है। तो चाहे तो आप इसमें प्रेस देकर भी इसे बैठा सकते हैं। और नीचे में हमने 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पर हमने 1/2 इंची के नीचे में मार्जिन रखनी है। अब कॉलर को हमने इस तरीके से बीच करना है और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब हमें कुर्ते को लेना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कुर्ता हो गया और इसके भी प्लेकेट पट्टी को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर मिडिल करेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। तो कॉलर में भी हमने यहाँ पर कट लगाया है और यहाँ पर भी हमने मिडिल करके कट लगाया है। अब हम इसे उल्टे की तरफ करेंगे। तो दोस्तों अब हमें कॉलर को लगाना है। तो ये कट को हमने इस कट से मिलाना है। तो यहाँ पर भी हमारा कट है। अब इसे हम इस कट के पास में मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर देख लें कि कॉलर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलर को यहाँ तक मिलाएंगे। दोस्तों इस तरीके से कॉलर को हम यहाँ पर मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो कॉलर की जब आप सिलाई करें तो दोस्तों इसे आपको इस तरीके से पलट लेना है। इस तरीके से पलट कर, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इसे पलट लेना है और उसके बाद में ये कपड़ा आपका निकलेगा और इसमें सिलाई दे दें जिससे आपको सिलाई देने में आसानी रहेगी। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो यहाँ पर भी हमें कॉलर को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर भी हम कॉलर को इस तरीके से पलटेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें पलटना है और इसमें सिलाई देनी है। तो कॉलर को हाफ हाफ करके लगाएं दोस्तों जिससे आपको कॉलर लगाने में आसानी रहे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है
अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। तो दोनों तरफ हम इसे पॉइंट को अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा शोल्डर का जोड़ है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरा कॉलर में देंगे। चलिए देते हैं। तो गोलाई में आपको सिलाई अच्छी तरीके से करनी है, धीरे धीरे इसे गोल घुमाएं। तो कैंची से आपको देख लेना दोस्तों कि अगर कोई कपड़ा बाहर निकले तो उसे अंदर की तरफ कर दें। तो यहाँ पर लाकर सिलाई को बांध दें। तो दोस्तों ये हमारा कॉलर लग गया है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारा ये कॉलर लगा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कॉलर को काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट को आपको किस तरीके से लगाना है दोस्तों, ये समझे। अब हम इंची टेप को लेंगे और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर तीरा है वहाँ से हम 6 इंची में मार्क लगाएंगे और इस जो हमारी प्लेकेट पट्टी है यहाँ से हम 2 इंची में मार्क लगाएंगे। तो हमने पॉकेट का जो साइज़ देना है, तो छोटा साइज़ है तो हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंची इसकी चौड़ाई देंगे। तो 3.5 इंची इसकी चौड़ाई देंगे और इसकी लंबाई हम देंगे 4 इंची। तो 3.5 बाई 4 इंची के हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम पॉकेट तोड़ने के लिए ये फरमे का उपयोग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने दी है 3.5 इंची और इसकी लंबाई हमने दी है 4 इंची। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर पॉकेट का शेप देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम फरमे का उपयोग करते हैं तो पॉकेट तोड़ने में हमें काफ़ी सुविधा रहती है। अब हम इसे तोड़ कर आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लेना है और यहाँ से हम पॉकेट को निकालेंगे। पहले हम इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। देखिए दोस्तों, इसे किस तरीके से तोड़ना है। इसे हमने इस तरीके से रखना है और ½ इंच की मार्जिन इसमें छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं इसे हमने किस तरीके से फोल्ड करना। तो दोस्तों इस तरीके से हम पैटर्न के हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे और आयरन से इसे बैठाएंगे। तो इस तरीके से आयरन से हमें बैठाना है। फिर हम दूसरी तरफ इसे फोल्ड करेंगे। तो जिस तरीके से हमारा फर्मा है उसी तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये पॉकेट हमारी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगी। तो इधर भी हम फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट को फोल्ड कर दिया है और तोड़ लिया है। अब हम इसे लगा कर आपको दिखाते हैं इसे लगाना किस तरीके से है। तो दोस्तों इसे लगाना किस तरीके से, इसे भी आप समझे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्लेकेट पट्टी से 2 इंची का मार्क लगाया था पॉकेट का। तो इसी मार्क से ही हम पॉकेट को लगाएंगे और यहाँ पर आप पॉकेट को इस तरीके से बैठाएं और इसमें सिलाई दे दें। तो दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे पहले भी लगा सकते हैं। जब आप प्लेकेट पट्टी बनाते हैं तो उस समय भी आप इसे लगा सकते हैं, जिससे लगाने में आपको आसानी रहेगी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा लेट कर दिया पॉकेट लगाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा पहले लगाएं। तो हमारा बैलेंस है तो दोस्तों हम इसी तरीके से लगा देते हैं, लेकिन आप हो सके तो पहले लगाने की कोशिश करें। दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटर देख लेना है पॉकेट का कि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैठा बैठा कर ही लगाना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट भी लगा दी है और ये कुर्ता बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों, ये कुर्ता बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।